बात तो मैडम जी हमारी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, लेकिन इस टाइम बहुत बड़ी है। 370 तो तोड़ा, लेकिन गरीबों की इन्होंने कमरे भी तोड़ दिए हैं। इतना हालात ख़राब हो गया है। गरीब जो तबका था वो मर गया है। मैंने बैंक मैनेजर को पूछा ये क्यों किया ऐसा, वो हमें बोलने लगा क्योंकि वो मोदी साहब ने बोला था कि अभी इस टाइम लोगों को परेशान मत करना, बाकी किस्तें माफ़ नहीं है। 25 MLA थे, बीजेपी के 2 MP भी थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। इनके मुंह में ताला लगा हुआ है तक इन्होंने कुछ नहीं बोला है। इससे पहले ठीक था, जब का ये बनाया हुआ है इन्हें बहुत बुरा हाल हो गया लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहिंदर कुमार राणा जी। सोशल एक्टिविस्ट हैं, नगरोटा के रहने वाले हैं और ये माइनिंग है उसका शिकार हुए हैं। चलिए पहले हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा माजरा क्या है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगी कि पूरी बात क्या है। मैडम जी पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात तो मैडम जी हमारी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, लेकिन इस टाइम बहुत बड़ी है। हमारा मसला है मानी का। मानी के हालात इतने ख़राब हुए हैं कि पूछने की कोई बात ही नहीं रही, कोई गुंजाइश ही नहीं है बीच में। लोगों की गाड़ियाँ साल साल हो गया पुलिस वालों ने सील की हैं, अभी तक बाहर नहीं आई है। गाड़ियों की किस्तें चढ़ रही हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है। लोगों बोलते हैं कि मोदी ने बोला हुआ है कि किस्तें माफ़ हैं। सर लेकिन कोरोना वायरस के टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था किसी से भी कोई ईएमआई नहीं ली जाएगी। मैडम मैं अपने किसी के कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बैंक में गया था, मैं अभी भी बैंक में ही आ रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से किस्तें दी हैं, उन्होंने डबल इंटरेस्ट भी काटा हुआ है। अगर आप कहो तो मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। ये सिर्फ झूठे लारे थे मोदी के कि किस्तें माफ़ हैं। 99% लोगों ने सोच लिया कि हमारी किस्तें जो बैंकें की माफ़ हो गई हैं। किसी की कोई किस्त माफ़ नहीं है, किसी की भी नहीं, एक भी नहीं है। ट्रैक्टर ये नहीं चलने देते हैं, ट्राली ये नहीं चलने देते हैं, टिप्परें ये नहीं चलने देते हैं, मशीनें ये नहीं चलने देते हैं। मोदी साहब ने इतना हालात लोगों का ख़राब किया हो कि कहने की बात ही नहीं है कोई। इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं। मैंने आज तो पहली बार आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार दे चुका हूँ। आज मैंने मोदी साहब को इंटरव्यू पहले दे के आया हूँ। मैंने लास्ट बोल दिया कि 8 दिन के अंदर अगर हमारा मसला हल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम ज़बरदस्ती भी गाड़ियाँ चलाएँगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। सर जिस तरह से आपने कहा कि डबल इंटरेस्ट, यानी उस समय कहा गया था कि किस्तें नहीं दी जाएंगी, अगर वो बाद में पे कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट डबल देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ रहा है। इससे किस्तें दे देते थे वो ठीक रहना था, डबल इंटरेस्ट नहीं पड़ना था। लेकिन अभी ये हुआ कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हुआ है। मैंने बैंक मैनेजर को पूछा ये क्यों किया ऐसा, वो हमें बोलने लगा क्योंकि वो मोदी साहब ने बोला था कि अभी इस टाइम लोगों को परेशान मत करना, बाकी किस्तें माफ़ नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों को परेशान कर सकते हो, उनका ऐसा मतलब। मैडम जी तो परेशान कर रहे हैं, वो तो फ़ोन कर रहे हैं, वो मुलाजिमों की सैलरी काट रहे हैं, जिन्होंने विटनेस डाली है उनकी सैलरी काट रहे हैं वो। सर ऐसे में जो हमारा गरीब तबका है वो कैसे सफ़र कर रहा है। वो तो बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं अभी उनके साथ। क्या हो रहे हैं, जो हमारे 25 MLA थे, बीजेपी के 2 MP भी थे, इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। इनके मुंह में ताला लगा हुआ है तक इन्होंने कुछ नहीं बोला है। 35A भी चले गई, 370 भी चला गया, तभी भी नहीं बोला। चलो वो भी चल गया तो गया, लेकिन हमारी स्टेट तो वापस थे। इनको रात को सपना आता है, सुबह कानून बाहर लगा देते हैं। ये लोग इतने परेशान हो गए इनसे। सर 35 से और 370 की अगर बात की जाए उसके बाद के हालातों को आप किस तरह से देखते हैं। पहले के हालात बेहतर थे जब 370 और 35 से था, या उसके बाद के। मैडम जी 35A 370 तो तोड़ा, लेकिन गरीबों की इन्होंने कमरे भी तोड़ दिए हैं। इतना हालात ख़राब हो गया है। गरीब जो तबका था वो मर गया है, वो नहीं उठ सकता अभी। इस टाइम बहुत बुरा हाल चल रहा है। इससे पहले ठीक था, जब का ये बनाया हुआ है इन्हें बहुत बुरा हाल हो गया लोगों का। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर तो आपको क्या लगता है ये जो न्यू लैंड लॉ है, ज़मीनी कानून, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि JNK के हित में इससे JNK का अस्तित्व बच सकता है। मैडम जी हम ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं सिर्फ हमें मोदी साहब से अपनी स्टेट वापस लेनी है। हमें कुछ नहीं जानना है, इनके कानून रहे इनके घर में, हमारी स्टेट वापस ये हमारी पहचान जो है वो वापस जाइए। हमें हमें कोई ला इनका कानून से या ला से कोई मतलब नहीं है। हमारा हमारी स्टेट से मतलब है, हमें स्टेट हमारी वापस आनी चाहिए। जिस तरह से अभी आपने बातचीत की कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिस तरह से मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से मिलते हैं, जिस तरह से किश्तें लोगों की काटी जा रही हैं, वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनका घर का गुजारा कैसे चल रहा है। मैडम जी मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे भी लोग हैं। उन्होंने बोला सिर्फ आप आगे बढ़ो, पीछे हम देखते हैं 8 दिन के बाद हमें करना क्या है। गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा, गवर्नर साहब को भी पता चल जाएगा, DC साहब को भी पता, इनको पता है। ये चुप बैठे हुए हैं ऐसे मगरमच्छ की तरह।
ये चुप बैठे हुए सर हैं। आप 8 दिन की बात कर रहे हैं, अगर सरकार ने नहीं सुनी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनी, 8 नहीं सुनी तो हमें गाड़ियाँ चलानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी जान भी कुर्बान करना पड़ेगी, उस दिन हमें गाड़ियाँ चलानी ही चलानी है। चाहे जितनी मर्जी फोर्स आ जाए, चाहे मोदी जो मर्जी कर ले, हमें गाड़ियाँ चलानी है अपनी। रेता रेता बजरी बिगरी करना ही करना है। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट महेंद्र कुमार राणा नगरोटा से। जिस तरह से माइनिंग काफ़ी देर से बंद है, उसमें कुछ गरीब तबके के लोग भी काम करते हैं। सरकार को उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग दिहाड़ीदार हैं, कमा के खाने वाले हैं। उनके घर वाले कैसे सफ़र कर रहे हैं, उनके बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से माइनिंग को बंद किया गया है, उनको घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो ये थे हमारे से जैसे सोशल एक्टिविस्ट जी, इन्होंने जिस तरह से बताया कि 8 दिन का ये टाइम देते हैं, अगर 8 दिन में इनके मसले को हल नहीं हुआ तो उन्होंने कहा है कि हम बाकियों को भी लेकर सड़कों पर उतरेंगे, जो इनके साथ लोग शामिल हैं। तो इसीलिए सरकार को इनकी बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका काफ़ी देर से सफ़र कर रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो सरकार कोई अपनी मांगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हल की जाएं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।